रामदूत मैं मात जानकी। कल हमने शनि महाराज के दो प्रसंगों से देखा कि मंगलवार श्री हनुमान जी का प्राकट्य दिन है और शनिवार श्री हनुमान जी का पराक्रम का दिन है, विजय दिन है। इनको हमने दो प्रसंगों से देखा। शनि के अहंकार को तोड़ा है प्रभु ने और वचन लिया है उससे कि जब मुक्त करूंगा, जब तुम मेरे भक्तों को परेशान नहीं करेगा। शनि ने कहा सारी शर्तें मुझे मंजूर है, बस कृपा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। शनि को कहा श्री हनुमान जी ने कि तुम्हारा जो भ्रमण हो वो चाहे किसी भी राशि में भ्रमण करते रहो, लेकिन मेरे भक्त को कभी भी पीड़ा मत देना। शनि ने कहा अवश्य। कहा हनुमान जी वचन देता हूं कि आपके भक्तों को मैं कभी पीड़ा नहीं दूंगा। दो घटनाएं हो गई। बार बार प्रणाम करके शनि श्री हनुमान जी के पास से दूर गया। अब वो नजदीक आने की हिम्मत भी नहीं करता है। श्री हनुमान जी के समीप तो नहीं आता है, श्री हनुमान जी के भक्तों के भी समीप नहीं आता है। नासे रोग हारे सब पीरा, शारीरिक पीड़ा, रोगों की पीड़ा तो हनुमान जी खात्मा करते ही हैं, अवश्य करते हो तो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे भयंकर रोग है कोई होगा तो वो है भव रोग। ये शास्त्रों में कहा है। ये संसार रोग, प्रत्येक जीवात्मा इस भव सागर से, भव रोग से छूटने का प्रयास करता है। यह भय रोग में बंधन क्यों है? अनुशासन रहित जीवन हो, लाइफ में डिसिप्लिन न हो, जिम्मेदारी न हो, कोई वचनबद्धता न हो, दूसरे को जो वचन दिया है उसका पालन न करे। दूसरे के वचनों की बात तो बाद में आती है, पहले स्वयं को जो वचन दिया है, जो निर्णय किया है, जो संकल्प किया है, उसका पालन करना है। नहीं करवाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने 8 बार सिगरेट छोड़ी है। ये तो कोई छोड़ना नहीं है, एक बार छोड़ा जाता है, बस हो गया बात। लेकिन ऐसे निर्बल लोग तरक्की नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी की आराधना, नाम जप, ऑटो सजेशन के द्वारा, स्वयं सूचन के द्वारा भक्त के अंतःकरण में सात्विकता को जगाता है। उसका जीवन संयमित बनता है और जब संयमित जीवन हो, ऐसे कोई गलत बातें, व्यसन आदि जीवन में न हो, तो फिर रोग कहाँ से होगा? रोग की संभावना खत्म हो जाती है, पीड़ा की संभावना खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह यह संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र है। उसको इतना समझ लेना कि मनुष्यों के कर्मों का इतिहास है। जिसे आप भाग्य कहते हो, जिसे आप प्रारब्ध कहते हो, तो ऐसा नहीं है कि भगवान के मन में जैसा आया वैसा प्रारब्ध लिखते गए। हमारे कर्म ही हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। बाकी भगवान भी हमारा भविष्य नहीं लिखते हैं। हमारे कर्मों से ही हमारा प्रारब्ध लिखा जाता है। साधक व्यक्ति जो है वो सही कर्म करेगा तो सही प्रारब्ध बनेगा और उसका जीवन भी सुंदर बनेगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
श्री हनुमान जी संकट से अवश्य छुड़ाएंगे। लेकिन एक बात है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि साधक को मन, क्रम और वचन से इंटीग्रिटी चाहिए। मन, क्रम और वचन से ध्यान करना चाहिए। ध्यान निर्जन स्थान में बैठकर ओम ओम करने की प्रक्रिया नहीं है, ये ध्यान नहीं है। और ध्यान बेहोशी की भी अवस्था नहीं है। ध्यान, यह सच पूछो तो सुपर कॉन्शियस है। यह श्री हनुमान जी की आराधना से होता है। मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे। संकट मोचक हनुमान अष्टक में भी लिखा है कि काज कियो बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं होते विचारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट ते हनुमान छुटावे, मन, क्रम, वचन, ध्यान जो लावे। अब अगली 27वीं चौपाई लेते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर, ये अवधी भाषा का शब्द है। इसको संस्कृत में कहते हैं सर्व पर। इसका अर्थ है अतिश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। सर्व पर, सर्व व्यक्ति, सर्व विचार को अतिक्रम किए जाने वाले श्री रामचंद्र जी तपस्वी राजा है और सर्वश्रेष्ठ है। और उनके काज हे हनुमान जी आपने सवारे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ भगवान के कार्य भी हे हनुमान जी आपने सवारे हैं, बनाए हैं। अब कोई कहेगा कि ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सदगुरु हनुमान जी के प्रति आदर व्यक्त करते हैं, इसलिए ऐसा कहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी स्वीकार की है। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 35वें सर्ग में 9वें और 10वें श्लोक में स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अगस्त्य ऋषि से वर्णन करते हैं। प्रभु जी श्री रामचंद्र जी ऋषि से कहते हैं, ऋषिवर मैंने जो भी जीवन में पाया है, सीता पाई है, लिता है, लक्ष्मण को पुनर्जीवित पाया है, मूर्छा से वो बाहर आए हैं, इन सभी का यश अगर किसी को जाता है तो वो हनुमान जी के पराक्रम को देना है। इनके पराक्रम की वजह से ही ये सब कार्य हुए हैं। मुझे विजय मिली, मित्र मिले, स्वजन मिले। ऋषिवर यदि मेरे पास हनुमान जी न होते तो जानकी कहाँ थी और उसे ढूंढने में भी कौन समर्थ हो सकता था। भगवान श्री राम जी श्री हनुमान जी को इतनी महत्ता देते हैं। लेकिन इस चौपाई में एक बिंदु पर चिंतन करें हम। देखिए, श्री हनुमान जी इतने समर्थ हैं, बलवान है, बुद्धिमान है और ज्ञानवान है और चतुर भी है। फिर भी श्री हनुमान जी पूरे जीवन भर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित रहे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अगर श्री हनुमान जी चाहते तो स्वतंत्र रूप से पूजित होने में सक्षम थे और हैं। उनकी पूजा स्वतंत्र रूप से हो भी रही है।
लेकिन श्री हनुमान जी में कभी इसका प्रयास नहीं किया। संसार का एक नियम है, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा भी एफिशिएंट हो जाए, थोड़ा सा भी चालाक हो जाए, होशियार हो जाए तो तुरंत वो अपना कुछ करता है और साल 2 साल में ही आपका कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हो जाएगा। ऐसा कई बार व्यवसाय के क्षेत्र में आपने देखा है। श्री हनुमान जी इतने सक्षम थे, फिर भी उन्होंने कभी अपना स्वतंत्र अलग कुछ करने को नहीं सोचा। जीवन भर वो श्री प्रभु रामचंद्र जी के समर्पित रहे। क्यों? उसका कुछ कारण भी है। सबसे पहला कारण है प्रभु श्री रामचंद्र जी की नम्रता। प्रभु श्री रामचंद्र जी की नम्रता ने श्री हनुमान जी को बहुत आकर्षित किया। निषाद राजगुह हो, नाविक केवट हो, वनवासी लोग हो, ग्रामजन हो, ये सब तो श्री हनुमान जी के मिलने से पहले की घटनाएं हैं, लेकिन सारी बातें हनुमान जी को पता तो चली गई थी। और श्री हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हो गए। उसके बाद में वनवासियों के साथ, वानर और भालुओं के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी कितनी सहजता से, कितनी सरलता से मिल जाते थे उनको। ये बातें श्री हनुमान जी के हृदय को छू गई। राक्षसों के साथ युद्ध करते समय अत्यंत वीर, अत्यंत पराक्रमी और अत्यंत आक्रामक ऐसे प्रभु श्री राम जी अहिल्या, सबरी जैसे भक्तों के ऊपर अनन्य करुणा भी बरसाते हैं। तो प्रभु की सरलता ने ही श्री हनुमान जी के हृदय के भाव को जीत लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात श्री रामचंद्र प्रभु की थी, जो हनुमान जी को जीवन में उनके सेवक बने रहने के लिए वो पर्याप्त बन गई, वह थी तपस्वी राजा। ये 2 शब्द इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की तपस्विता, तप का ये नहीं है कि घर बार छोड़कर जंगल में जाकर एक पैर पर खड़ा रह करके दाढ़ी मूछ जटा बढ़ा के राम राम करना, ये तप नहीं है। हमने तप को गलत इंटरप्रिटेशन किया है। आप देखो, भरतनाट्यम कोई स्त्री कर रही है और तप का नाम, किसी मुनि का नाम आता है, साधु का नाम आता है, तो वो एक पैर पर खड़ी होकर ऊपर हाथ करके ऐसी ही मुद्रा बनाती है। तप का अर्थ सात्विक ध्येय के लिए कष्ट उठाने की तैयारी, यह इसका मूल अर्थ है, तात्विक अर्थ है। इसे कहते हैं तप। सात्विक ध्येय के लिए कष्ट उठाने की तैयारी, प्रसन्नता पूर्वक कष्ट उठाने की तैयारी, धर्म के रक्षण के लिए, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संवर्धन के लिए और भविष्य की पीढ़ियों में उच्च आदर्श की स्थापना करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने कितने कष्ट उठाए हैं, ये उनका तप है। नियति के कोई अटपटे संजोग थे कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पास से केके ने वरदान के रूप में 14 वर्ष का राम जी को वनवास मांग लिया। जरा इसकी गहराई में जाएं तो इस पर और थोड़ा चिंतन बनेगा, करेंगे भी इस पे चिंतन, कल करेंगे, आज इतना ही। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।
ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।